सेल्फ वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ये स्टेटमेंट आजकल आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। इनफैक्ट अगर रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हो जाए, हमसे कोई नौकरी छूट जाए, या बिजनेस में कोई लॉस हो, या कोई भी ऐसा अनफेवरेबल इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है जो हम नहीं चाहते थे, तो हमारे आसपास के लोग सबसे पहली एडवाइस हमें यही देते हैं दैट जस्ट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग। आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, आपको नई नौकरी मिल जाएगी, या आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें इतनी मैजिकल कैसे हो सकती हैं? बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ का मतलब क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए, इसे अचीव कैसे किया जाए। आज इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं। आई विल गिव यू द 5 स्टेप्स, 5 कौन से ऐसे वो तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपना ही बेस्ट वर्जन बन जाएं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बेस्ट वर्जन का मतलब क्या है। देखिए, आप ये सब जानते हैं कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारे अंदर एक सेल्फ चेंजिंग वाली जो एक तरीका है ना, वो हमारे अंदर हमेशा होता है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। आप घर पर होते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आप ऑफिस में होते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, आप कहीं बाहर जाएं तो अलग बिहेव करेंगे। दैट मीन्स यू आर चेंजिंग एवरी टाइम। और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में, हमारा एक सेंस जो होता है वो भी बदलता जाता है। हमारा जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो भी चेंज होता रहता है। इसी के साथ साथ जब आप ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि आपके जीवन में आपके जीवन का अस्तित्व क्या है, आपके जीवन में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और उस पर आप काम करने लग जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आसपास के लोगों के लिए भी आप एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन। और उसी मोमेंट पर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं इन द प्रोसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान में कुछ कमियाँ, कुछ फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो लोग उन फ्लॉज को, उन कमियों को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं। लेकिन जो लोग उन फ्लॉज को, उन कमियों को लेकर के रोते हैं, या ये कहते हैं कि भाई आई हैव दिस ड्रॉबैक, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, वो एक पोजीशन पर स्टक होकर के रह जाते हैं, एक हॉल्ट फेज में आ जाते हैं, और वो उनका जो गैप होता है ना, वो कभी भी फिल नहीं हो पाता। सो लाइफ में हमेशा एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, अगर आप ये समझते हैं, आपकी नौकरी छूट गई मान लीजिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसके बाद टू वॉट एवर योर फीलिंग, ये फीलिंग जो है वो बहुत नेचुरल है और वो आएगी ही। अगर हार्ट ब्रेक के बाद आप ये समझते हैं कि ये फीलिंग आना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाती है। और उस समय पर आप जब वो फील कर रहे हैं, आप जब वो हार्ट ब्रेक को महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो जो जर्नी है ना आपकी, वो जो एक्सपीरियंस है आपका, वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो ये वाली सिचुएशंस ऑलमोस्ट सबके साथ होती है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत कम लोगों में होता है। अब इस वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो जैसे कि हम अफर्मेशंस को डिस्कस किया करते थे, आपको याद होगा जब मैं डेली वीडियोस आप तक आती थी, और डेली वीडियोस में हम डेली अफर्मेशंस की बात किया करते थे, तो इस अफर्मेशन को भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो पहला स्टेप तो भाई ये हो गया। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली यू हैव टू जस्ट chant it like a mantra that I am becoming the best version of myself। बोलने की और लिखने की एक अलग एनर्जी होती है, और अगर आप इसे बोलते हैं, लिखते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है आपके पूरे ओवरऑल कैरेक्टर के ऊपर। सो धीरे धीरे करके आप उसे अडाप्ट करने लग जाते हैं, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं दैट यू आर एक्चुअली बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। पहला स्टेप ये है दैट आपको, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मुझे खुद पर काम करना है, तो उस समय पर ये भी डिसाइड कीजिए दैट यू विल नॉट डिले फॉर एनीथिंग। एक वो कहावत है ना जिसमें कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है अपनी इस जर्नी के थ्रू आउट,
कि आपको किसी भी काम के लिए डिले नहीं करना है। कई बार हमारे काफ़ी सारे काम इस वजह से अधूरे रह जाते हैं, इस वजह से हो ही नहीं पाते कि हम उन्हें टाल देते हैं कल के ऊपर, थोड़ी देर बाद के ऊपर। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप उस काम को तुरंत करेंगे ना, तुरंत उसे ख़त्म करेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारी लाइफ में, हमारे दिन भर की दिनचर्या में प्रोडक्टिविटी पर होना चाहिए कि पूरे दिन भर में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से आपने प्रोडक्टिव काम कितना किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, वेदर यू विल अचीव, वेदर यू वुड अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट और नॉट। सो इसीलिए आप डिले नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए, आपको कल पर नहीं छोड़ना। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। कई बार हम बहुत बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं दिमाग में, और उन टारगेट्स को अचीव करते करते हम लगभग बहुत टायर्ड हो जाते हैं, हम थक ही जाते हैं कि हम बीच में ही अपने गोल को छोड़ देते हैं, हम टारगेट को छोड़ देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स को जब अचीव करें या छोटे छोटे गोल्स अपने बनाएं और उसको अचीव करने पर एक विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा लगातार, और इसी मोटिवेशन से आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी रहेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। उससे आपकी लाइफ में हमेशा एक मोटिवेशन बना रहता है और लगातार आप खुद पर काम करते रहते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है डोंट फॉल फॉर शॉर्टकट्स। देखिए, जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये शॉर्टकट्स वाला जो टर्म है ना, ये कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पर पेशेंस होना और हार्डवर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग कहेंगे हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काम करता है, लेकिन यकीन मानिए, जब आप कहीं पर पहुँचना चाहते हैं तो हार्डवर्क भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है पेशेंस और दूसरा है हार्डवर्क। इन दोनों चीज़ों को याद रखिए और शॉर्टकट्स के लिए बिल्कुल भी आप टर्न ऑन नहीं कीजिए। जो चौथा तरीका है वो है जस्ट टेक आउट टाइम फॉर योर फिटनेस। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ मेंटल वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं, या आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, आप अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छी लग्जरीज चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहते हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप फिट नहीं होंगे, अगर आपके सामने एक प्लेट भर के बहुत अच्छा वाला खाना रखा है, लेकिन अगर आप उसे खाने के लिए स्वस्थ ही नहीं होंगे, तो शायद इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये सभी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। तो इसीलिए एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्वस्थ भी रहें। और ये तो कहा ही जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख जीवन में निरोगी काया ही है। इसीलिए सबसे पहले अपने डेली शेड्यूल में से कुछ समय फिटनेस के लिए ज़रूर निकालें, ईदर इन द मॉर्निंग या फिर शाम के समय, जो भी आपके लिए फीजिबल हो। कुछ समय योग आप कर सकते हैं, कुछ समय ध्यान आप कर सकते हैं, कुछ समय अपनी फिटनेस के ऊपर जो भी चीज़ें आपको सूटेबल लगती हैं आप वो ज़रूर करें, बिकॉज मेंटल फिटनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल फिटनेस। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्कुल सीधी हैं कि आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी लगातार ध्यान रखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते रहते हैं। सो पांचवा जो तरीका है वो है प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स टू यू नॉट अदर्स। कई बार हम बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हैं, कई बार हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जो हम खुद नहीं चाहते। तो इसे मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो इसे पीपल प्लीजिंग कहा जाता है। और कई बार पीपल प्लीजिंग कर रहे लोग जो है बहुत ख़राब सिचुएशंस में पड़ जाते हैं। उनकी गलतियां तो अपनी ही होती हैं, बिकॉज़ वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए ऐसे चीज़ें कर रहे होते हैं जो वो खुद भी नहीं चाहते। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए दैट उन काम को उस काम को प्रायोरिटाइज़ कीजिए जो आप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि दूसरों के लिए। और यही वो पांचवा तरीका है जो आपके लिए आपकी उस जर्नी में आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आप अपने खुद के लिए बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप इन पांचों तरीकों को अपनाएंगे, इन पर काम करना शुरू करेंगे लगातार। एंड जो भी आपको लगता है, जो भी कन्फ्यूजन है इनमें से किसी में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब हम लगातार अफर्मेशन की वीडियोस डालेंगे, बट इन केस अगर आपका कोई भी सजेशन है, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं अफर्मेशन से जुड़ी हुई, सो यू कैन कमेंट डाउन। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।